जमाना कदीम का एक गांव था जहां सुबह की पहली किरण भी उम्मीद की बजाय परेशानी लाती थी। यूसुफ एक सादा चरवाहा अपनी बीवी मरियम और बेटे बिलाल के साथ गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। खशक साली ने गांव को अपनी लपेट में ले रखा था और भूख हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मगर यूसुफ के दिल में एक चीज हमेशा जिंदा थी, अल्लाह पर भरोसा। मरियम ने रात भर जागकर दुआएं मांगी थीं, मगर सुबह आई तो बर्तन फिर खाली था। बिलाल की भूख से तरसी हुई निगाहें मरियम के दिल को छीद रही थी। आमा, आज कुछ खाना मिलेगा? बिलाल ने पूछा। मरियम ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, अल्लाह जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। यूसुफ हर सुबह अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ी पर निकल जाता। उसकी झोली खाली थी, मगर दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ। वो अपनी बकरियों से बातें करता, तुम फिक्र न करो, रब तुम्हारा भी रिज्क देगा। उसे यकीन था कि अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। शाम को यूसुफ अपने नाबिना वालिद इब्राहिम के पास बैठता। इब्राहिम की आंखें तो दुनिया नहीं देखती थी, मगर उनका दिल अल्लाह की रोशनी से मनवर था। बेटा, वो बोले, जब दिल तंग हो तो अल्लाह से मांग, वो हर मुश्किल का हल रखता है। यूसुफ ने सिर झुकाया। उसे अपने बाप की बातों में सुकून मिलता था। एक दिन गांव के बाजार में एक अजनबी आया। उसकी आंखों में चमक थी और बातों में राज। वो यूसुफ के पास आया और बोला, चरवाहे, क्या तुम अपने खानदान को भूख से बचाना चाहते हो? मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा, मगर उसकी कीमत माननी पड़ेगी। यूसुफ ने हैरत से उसे देखा। उसे कुछ अजीब सा लगा। यूसुफ की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अजनबी की बात उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रही थी। सिर्फ एक राज और तुम्हारा खानदान भूख से बच जाएगा, अजनबी ने कहा। यूसुफ ने अपनी बकरियों की तरफ देखा जो उसकी अमानत थी। अल्लाह के सिवा कोई रास्ता नहीं, उसने दिल में सोचा, मगर दिल भारी था। यूसुफ ने मरियम को अजनबी की बात बताई। मरियम ने उसका हाथ थामा और कहा, यूसुफ, हमारी गुर्बत हमारा इम्तिहान है। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसकी आवाज में सुकून था जो यूसुफ के दिल को छू गया, मगर भूख की शिद्दत उसे परेशान कर रही थी। सुबह सवेरे बिलाल अपने अब्बू के पास आया। अबू, आप परेशान क्यों हैं? उसने मासूमाना अंदाज में पूछा। यूसुफ ने उसे गोद में बिठाया और कहा, बेटा, कभी कभी जिंदगी मुश्किल होती है, मगर अल्लाह हमेशा साथ होता है। बिलाल की भूख से तरसी निगाहों ने यूसुफ के दिल को और भारी कर दिया। यूसुफ अपने वालिद इब्राहिम के पास बैठा। आबा, दिल बहुत बेचैन है, क्या मैं गलत रास्ता चुन लूं? इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब रास्ता अंधेरा हो तो अल्लाह की रोशनी मांगो, वो हर मुश्किल का हल रखता है। उनकी बातों ने यूसुफ के दिल में उम्मीद की शमा जला दी। अजनबी फिर आया। इस बार उसकी आवाज में तंज था। चरवाहे, अब भी अल्लाह का इंतजार करोगे? तुम्हारा बेटा भूख से मर रहा है। यूसुफ ने गुस्से से कहा, मेरी बकरियां मेरी अमानत हैं, मैं उन्हें नहीं बेचूंगा। अजनबी हंसा और बोला, देखते हैं तुम्हारा ईमान कब तक रहता है। बिलाल की हालत दिन बह दिन बिगड़ती जा रही थी। भूख ने उसे कमजोर कर दिया था। मरियम उसे सीने से लगाए रो रही थी। यूसुफ, हमारा बेटा हाथ से जा रहा है। यूसुफ ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, तो ही हमारा सहारा है। उसके दिल में खौफ और उम्मीद की जंग जारी थी। अजनबी फिर आया। उसकी मुस्कुराहट में तंज था। यूसुफ, तुम्हारा बेटा मर रहा है और तुम अब भी अपनी बेकरियों की फिक्र में हो। छोड़ दो ये ईमान की बात और मेरी बात मानो। यूसुफ ने गुस्से से कहा, मैं अपनी इमानत नहीं बेचूंगा। अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है और मैं डटकर मुकाबला करूंगा। मरियम रात भर बिलाल के सिरहाने बैठी दुआएं मांगती रही। उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी थी। आए अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले, वो बार बार कहती। बिलाल की सांस कमजोर हो रही थी, मगर मरियम का ईमान मजबूत था। उसे यकीन था कि अल्लाह की रहमत जरूर आएगी। यूसुफ तन्हा पहाड़ी पर चढ़ गया। चांदनी रात में उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए। ऐ अल्लाह, मेरी राह दिखा, मेरे बेटे को बचा ले। उसे लगा जैसे कोई रोशनी उसे बुला रही है। क्या ये अल्लाह का इशारा था या उसके दिल की उम्मीद? वो रात भर दुआओं में डूबा रहा। फजर की अजान के बाद गांव वाले मस्जिद में जमा हुए। सबके दिल भूख और खशक साली से टूट चुके थे। यूसुफ ने उनसे कहा, हम सब मिलकर अल्लाह से मांगे, वो हमारी आवाज जरूर सुनेगा। सबने मिलकर दुआ मांगी और यूसुफ के दिल में एक नई उम्मीद जागी। बिलाल की हालत अब खतरनाक हो चुकी थी। उसकी सांस हल्की हो रही थी। मरियम उसे सीने से लगाए रो रही थी। यूसुफ दरवाजे पर खड़ा अपने आप को कसूरवार समझ रहा था। क्या मैंने गलत फैसला किया? उसने सोचा, मगर उसके दिल में एक आवाज गूंजी, अल्लाह पर भरोसा रखो। यूसुफ ने फैसला कर लिया कि वो पहाड़ों में जाएगा। शायद अल्लाह वहां कोई मौजिजा दिखाए।
मरियम ने उसे रोकने की कोशिश की। यूसुफ, ये खतरनाक है। मगर यूसुफ ने कहा, मरियम, बिलाल की जिंदगी दांव पर है, अल्लाह मेरी रहनुमाई करेगा। उसकी आंखों में इज़्म था और दिल में ईमान। यूसुफ ने अपने वालिद इब्राहिम से दुआ मांगी। इब्राहिम ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ है, जब दिल डरे तो उसका नाम लेना। यूसुफ ने अपने बाप के हाथ चूमे। इब्राहिम की दुआ ने उसके दिल में एक नई ताकत भर दी। यूसुफ ने अपना इसा उठाया और पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। सूरज की तपश उसे जला रही थी, मगर उसका दिल बिलाल की याद से गर्म था। आए अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। वो हर कदम पर दुआ करता। रिश्ता मुश्किल था, मगर उसका ईमान उसे आगे बढ़ा रहा था। रात होने को थी जब यूसुफ एक तंग घाटी में पहुंचा। अचानक एक भेड़िए की आंखें अंधेरे में चमके। यूसुफ ने अपना इसा मजबूती से पकड़ा और अल्लाह का नाम लिया। ऐ रब, मेरी हिफाजत फरमा। उसकी आवाज घाटी में गूंज उठी। क्या वो इस खतरे से बच पाएगा? यूसुफ ने एक छोटी सी आग जलाई और आराम करने लगा। अचानक अजनबी साए से निकला। चरवाहे, अब भी वक्त है, अपनी बकरियां मुझे दे दो और मैं तुम्हें चश्मा दिखाऊंगा। यूसुफ ने गुस्से से कहा, मैं अपनी इमानत नहीं बेचूंगा। अजनबी की हंसी अंधेरे में गूंज उठी। रात के सुनाटे में यूसुफ एक चट्टान पर बैठ गया। उसे बिलाल का चेहरा नजर आया। उसकी कमजोर आवाज कानों में गूंजी, अबू वापस आओ। यूसुफ की आंखें नम हो गई। आए अल्लाह, मेरे बेटे के लिए मुझे रास्ता दिखा। उसने पुकारा। उसे लगा जैसे कोई रोशनी दूर से चमकी। सुबह की रोशनी में यूसुफ एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा था। पत्थर उसके पांव तले सुर्ख रहे थे। एक गलत कदम और वो नीचे गिर सकता था। आए अल्लाह, मेरी मदद कर। वो बड़बड़ाता रहा। उसका जिस्म थक चुका था, मगर उसका ईमान अब भी मजबूत था। रात के अंधेरे में यूसुफ ने एक चमक देखी। एक गार से रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आए अल्लाह, क्या ये तेरी रहमत है? उसने दिल में सोचा। वो थकन भूलकर गार की तरफ बढ़ा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। यूसुफ गार के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर से एक नरम रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसका दिल धड़क रहा था। आए अल्लाह, क्या ये तेरी रहमत का निशान है? उसने ऐसा मजबूती से पकड़ा और दुआ मांगते हुए अंदर कदम रखा। क्या उसे अपने बेटे के लिए उम्मीद मिलेगी? गार के अंदर एक छोटा सा चश्मा चमक रहा था। यूसुफ की आंखें खुशी से भर आए। अचानक अजनबी साए से निकला। चरवाहे, ये पानी तुम्हारा हो सकता है, मगर इसके बदले अपना असा मुझे दे दो। यूसुफ ने हैरत से कहा, ये असा मेरे बाप की अमानत है। अजनबी की आंखों में चालाकी झलक रही थी। यूसुफ ने असा को सीने से लगाया। यह असा सिर्फ लकड़ी नहीं, मेरे बाप के ईमान की निशानी है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अजनबी हंसा, तो फिर अपने बेटे को खो दो। यूसुफ ने आंखें बंद की और कहा, अल्लाह मेरा राज़िक है, वो मेरी मदद करेगा। उसकी आवाज में अज़्म था। यूसुफ ने घुटनों के बल बैठकर दुआ मांगी। हे अल्लाह, तो मेरा मालिक है, अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत दे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में सुकून था। अचानक गार में रोशनी फैल गई, जैसे आसमान से कोई रहमत उतरी हो। क्या ये अल्लाह का जवाब था? अजनबी अचानक रोशनी में डूब गया। उसकी आवाज बदल गई। यूसुफ, तो ने अपना इम्तिहान पास कर लिया। मैं अल्लाह का भेजा हुआ था तेरे ईमान की आजमाइश के लिए। वो गायब हो गया और चश्मा जोर से बहने लगा। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। ये अल्लाह की रहमत थी। यूसुफ ने चश्मे का पानी एक मुश्किज़े में भरा और गांव की तरफ चल पड़ा। उसका जिस्म थका हुआ था, मगर दिल खुशी से भरा था। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है। वो बड़बड़ाता रहा। उसे यकीन था कि यह पानी बिलाल की जिंदगी वापस लाएगा। क्या उसकी उम्मीद पूरी होगी? यूसुफ ने मुश्किज़ा से पानी निकाला और बिलाल के होठों से लगाया। मरियम की आंखें दुआ मांगते हुए बंद थी। ऐ अल्लाह, ये तेरी रहमत है, हमारे बेटे को बच्चा। वो दिल में बोली। बिलाल की पलकों ने हल्की सी जनबश की। क्या ये पानी उसकी जान बचा लेगा? बिलाल ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोले। अबू, उसकी कमजोर आवाज ने यूसुफ के दिल को छू लिया। मरियम ने उसे सीने से लगाया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, यूसुफ ने कहा। यह पानी सिर्फ पानी नहीं, अल्लाह की रहमत का मौजिजा था। यूसुफ के घर से बिलाल के सेहत याब होने की खबर फैल गई। गांव वाले चौक में जमा हुए। सबके दिल में सवाल था, क्या वाकई कोई मौजिजा हुआ? यूसुफ ने मुश्किज़ा उठाया और कहा, यह अल्लाह का पानी है, आओ सब मिलकर उसे देखें। लोग हैरत से उसके पीछे चल पड़े। यूसुफ गांव वालों को पहाड़ी की तरफ ले गया। वहां एक चश्मा है, अल्लाह की रहमत का निशान, उसने कहा। लोग चलते हुए बातें कर रहे थे। क्या ये सच है? एक ने पूछा। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह पर भरोसा करो, तुम खुद देख लोगे।
सबके दिल उम्मीद से भर रहे थे। गार के सामने पहुंचकर सब रुक गए। चश्मा चमक रहा था, उसका पानी पहाड़ी से नीचे बह रहा था। ये अल्लाह का मौजिजा है, एक बूढ़े ने पुकारा। यूसुफ ने कहा, ये इस ईमान का सला है जो कभी नहीं डगमगाया। गांव वालों की आंखें नम हो गई। चश्मे का पानी गांव की तरफ बहने लगा। खशक जमीन सैराब हो रही थी। लोग हिंसते हुए पानी को हाथों से छू रहे थे। अल्लाह ने हमारी सुन ली, उन सब कह रहे थे। यूसुफ खामोशी से देख रहा था। उसका दिल अल्लाह के शुक्र से भरा था। ये उसके ईमान की फतह थी। मरियम ने यूसुफ का हाथ पकड़ा। तुमने हमारे बेटे को बचाया, तुम्हारा ईमान हमारा सहारा बना। उसकी आवाज कांप रही थी। यूसुफ ने कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है मरियम, हमने सिर्फ उस पर भरोसा किया। बिलाल सुकून से सो रहा था, जैसे अल्लाह ने उसे नई जिंदगी दी हो। यूसुफ अपने वालिद के पास बैठा। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुमने ईमान की लाज रख ली, अल्लाह ने तुम्हारे जरिए पूरे गांव को बचाया। यूसुफ ने सिर झुकाया। आबा, ये आपकी दुआओं का सल्ला है। इब्राहिम की नाबीना आंखों में फख्र झलक रहा था। गांव के खेत अब हरियाली से भर चुके थे। फसलें लहलहा रही थी और लोग मिलकर काम कर रहे थे। यूसुफ ने दूर से ये मंजर देखा और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ रब, ये तेरी रहमत है। वो बड़बड़ाया। गांव वालों के चेहरों पर उम्मीद की मुस्कुराहट थी। चश्मे के किनारे बच्चे खेल रहे थे। बिलाल, जो कभी भूख से मर रहा था, अब हंसता खेलता था। यूसुफ ने उसे देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, उसने सोचा। बच्चों की हंसी गांव में नई जिंदगी की आवाज बन गई थी। मगरिब की अजान के बाद गांव वाले मस्जिद में जमा हुए। सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक बूढ़े ने कहा, यूसुफ तुम्हारे ईमान ने हमें बचाया। यूसुफ ने सिर झुकाया और कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है, उसने हम सबको एक किया। गांव अब एक खानदान बन चुका था। मरियम और यूसुफ रात के सुनाटे में घर के बाहर बैठे। मरियम ने कहा, यूसुफ तुम्हारे ईमान ने हमें ये दिन दिखाया। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मरियम ये हम सब का ईमान था। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुने, तारों भरी अर्द जैसे उनके दिल की रोशनी की गवाह थी। यूसुफ ने गांव वालों से कहा, जब जिंदगी मुश्किल हो तो अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हर मुश्किल का हल रखता है। लोग खामोशी से सुन रहे थे। ये पानी हम सब का है, उसे बांटो और शुक्र करो। उसकी बातों ने सबके दिल में ईमान की शमा जला दी। इब्राहिम ने यूसुफ से कहा, बेटा तुमने ईमान की लाज रख ली, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। उसकी आवाज में सुकून था। यूसुफ ने अपने बाप के हाथ चूमे। आबा, ये आपकी तरबियत का फैज है। इब्राहिम की मुस्कुराहट जैसे अल्लाह की रिजा की मेहर थी। गांव अब एक नए सुबह का गवाह था। खेत हरे भरे थे और लोग मेहनत से जिंदगी बस रहे थे। यूसुफ ने सोचा, ये सब अल्लाह की रहमत है। खुश्क साली की याद अब एक सबक बन चुकी थी। ईमान वो रोशनी है जो अंधेरे को चीर देती है। बिलाल ने अपने अबू से कहा, अबू मैं बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा, अल्लाह पर भरोसा रखूंगा। यूसुफ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा बस अपना दिल साफ रखना। चश्मा चमक रहा था, जैसे उनके वादे की गवाही दे रहा हो। यूसुफ की कहानी गांव से बाहर फैलने लगी। मुसाफिर बाजार में रखते और सुनते कि किस तरह एक चरवाहे के ईमान ने मोजिजा दिखाया। ये अल्लाह की रहमत की दास्तान है, लोग कहते। गांव अब उम्मीद की अलामत बन चुका था जो हर दिल को छू रही थी। यूसुफ ने न सिर्फ अपना खानदान बचाया बल्कि पूरे गांव को अल्लाह की रहमत से सीराब किया। बिलाल अब सेहतमंद था और इब्राहिम के चेहरे पर फख्र की मुस्कुराहट थी। यूसुफ ने कहा, जब दिल टूटे तो अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। गांव उम्मीद का दियार बन चुका था। गांव की शहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। मुसाफिर कारवां लेकर आने लगे चश्मे की कहानी सुनने के लिए। यूसुफ ने उनका इस्तकबाल किया। आओ हमारे गांव की रहमत देखो, उसने कहा। मुसाफिरों की आंखों में हैरत थी, जैसे वो किसी माजिज़े की सरजमीन में दाखिल हो रहे हों। गांव वालों ने मुसाफिरों को पानी और खाना पेश किया। चश्मे का पानी हर एक के लिए था। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की रहमत सबके लिए है, उसे बांटो। मुसाफिर हैरान थे कि एक गरीब गांव इतना सखी कैसे हो सकता है। ये ईमान की ताकत थी जो सबको जोड़ रही थी। बिलाल अब छोटे से चरवाहे की तरह बकरियों की देखभाल करता था। अबू मैं आप जैसा बनूंगा, उसने कहा। यूसुफ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा बस अल्लाह पर भरोसा रखना। बिलाल की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे ईमान उसके दिल में जाग उठा हो। मरियम ने गांव के बच्चों को दुआ सिखाना शुरू किया। जब दिल तंग हो तो अल्लाह से बात करो, वो बताती। बच्चों की मासूम आवाजें घर में गूंजती थी। मरियम का दिल सुकून से भर गया, जैसे वो ईमान का बीज बो रही हो। ये उसके ईमान का शुक्राना था। इब्राहिम गांव वालों को ईमान की बातें सुनाता।
अल्लाह पर भरोसा वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है, वो कहता। उसकी नाबीना आंखें दिल की रोशनी से चमकती थीं। गांव वालों ने उसकी बातों को दिल में समू लिया, जैसे ये उनका विरसा हो। गांव का बाजार अब रौनकों से भर गया था। फसलों की बहार और चश्मे के पानी ने सबको खुशहाल कर दिया। यूसुफ ने देखा और सोचा, ये सब अल्लाह की रहमत है। लोग हंसते बोलते जैसे खशक साली एक ख्वाब बन गई हो। ईमान ने गांव को नई जिंदगी दी थी। एक मुसाफिर ने दूसरे गांव में यूसुफ की कहानी सुनाई। एक चरवाहे ने अपने ईमान से मौजज़ा किया। वो बोला, सुनने वालों की आंखें चमक उठी। ये कहानी अब हर दिल तक पहुंच रही थी, जैसे अल्लाह की रहमत की रोशनी हर तरफ फैल रही हो। यूसुफ पहाड़ी पर चढ़कर अपने गांव को देखता। चश्मा बह रहा था, खेत हरे थे और लोग खुशहाल। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, उसने दिल से कहा। उसे एहसास हुआ कि ईमान एक छोटा सा बीज है जो पूरे देश को सैराब कर सकता है। यूसुफ, मरियम, बिलाल और इब्राहिम ने मिलकर दुआ मांगी। आए अल्लाह, हमारी रहनुमाई करते रहना, वो बोले। उनकी आवाजें एक हो गईं जैसे उनका ईमान एक था। ये लम्हा उनके दिल की रोशनी का इकास था जो अल्लाह की रहमत से जगमगा रहा था। यूसुफ का गांव अब उम्मीद का मीनार बन चुका था। चश्मा बहता रहा और ईमान की कहानी फैलती रही। यूसुफ ने देखा और सोचा, अल्लाह पर भरोसा वो रोशनी है जो कभी नहीं बुझती। हर दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी और ये कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।